इलेक्शन कमीशन को फंड्स फराहमी के लिए सुप्रीम कोर्ट की दी गई मोहलत का आज आखिरी रोज। विफाकी काबीना का पंजाब इलेक्शन के लिए बराह रास्त फंड्स के इजरा से इनकार। फंड्स की मंजूरी का फैसला पार्लियामेंट पर छोड़ दिया। पार्लियामेंट सुप्रीम है, जो फैसला करेगी वो हतमी होगा। इजलास का अलामिया जारी। विफाकी काबीना का आज सुबह 10 बजे दोबारा इजलास होगा। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी आज तलब। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 की मंजूरी ली जाएगी। हुकूमत की जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू वापस लेने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आज चैम्बर में समाअत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 30 मार्च को जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू रेफरेंस वापस लेने का हुक्म दिया था। अवाम से खौफजदा हुक्मरान आमरीत कायम करके इक़्तिदार में रहना चाहते हैं। कौम मेरे साथ है, मुझे हटाने के लिए कत्ल के 2 मंसूबे बनाए गए। पहले सलमान तासीर की तरह कत्ल करने की कोशिश, बाद में मुर्तज़ा भुट्टो की तरह मेरे घर पर हमला। रजीम चेंज का 1 साल मुकम्मल होने पर इमरान खान का खिताब। कहा, हुकूमत अदालत का हुक्म नहीं मानती तो कौन मुल्क में सरमायाकारी करेगा। बनाना रियासत में कोई सरमायाकारी नहीं करता। 9 अप्रैल को मुंतखब अवामी हुकूमत को हटाया गया। PTI का यौम स्याह। तहरीक इंसाफ ने मौजूदा हुकूमत को मुल्क की तारीख का स्याह बाब करार दे दिया। कहा, इमरान खान पहले से ज़्यादा मकबूल हैं। शाह महमूद कुरैशी बोल से गुफ्तगू में बोले, 1 साल में अवाम को रुसवाई के अलावा कुछ नहीं मिला। आज महंगाई 45% को छू रही है। शब्बर जैदी ने कहा, जल्द इंतखाबात ही मुल्क को तबाही से बचा सकते हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर टॉप ट्रेंड। हुकूमत ने नैब कवानीन में तरामीम से अरबों रुपए मुआफ़ कराए। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ की, मईशत का बेड़ा गर्क किया। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत की 1 साला कारकर्दगी पर वाइट पेपर जारी कर दिया। इसहाक डार पाकिस्तान के लिए आलमी सतह पर शर्मिंदगी का बाइस करार। पेपर में कहा गया, PDM हुकूमत के दौरान दहशतगर्दी में इजाफा हुआ। 1 साल के दौरान बोल न्यूज़ हुकूमती इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना। तहरीक इंसाफ के वाइट पेपर में हुकूमत के काले कुरतूत बेनकाब। बोल की नशरियात की बंदिश। को चेयरमैन शुएब शेख की गिरफ्तारी। सीनियर एंकर्स समी इब्राहिम, इमरान रियाज, जमील फारूकी, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सिद्दीक जान पर जाली मुकदमात और गिरफ्तारियों का जिक्र वाइट पेपर में शामिल। अरशद शरीफ शहीद की बेरहमी से कत्ल को भी वाइट पेपर का हिस्सा बनाया गया। आला अदलिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा बेनकाब। सुप्रीम कोर्ट बार ने एग्जीक्यूटिव कमेटी से मंसूब प्रेस रिलीज को जाली करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर और सेक्रेटरी ने कहा कि इंडिपेंडेंट ग्रुप के एलामिये की कोई हैसियत नहीं। आबिद जुबैरी ने बोल से गुफ्तगू में कहा, चीफ जस्टिस के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है। आइन अदलिया के खिलाफ गुफ्तगू की इजाज़त नहीं देता। प्रेस रिलीज सिर्फ सेक्रेटरी के दस्तखत से जारी हो सकती है। इंडिपेंडेंट ग्रुप को विफाकी वजीर कानून हेड करते हैं। साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर का कहना था, इंडिपेंडेंट ग्रुप हुकूमत के ज़ेर असर है। सहाफ़त के लिए बोल पर जुल्म की दास्तान, जबाबंदी के हथकंडे, सहाफ़ियों की मावराई अदालत गिरफ्तारी और तशद्दुद। बोल ने डोजियर जारी कर दिया। कहा, एग्जैक्ट और बोल के दफातर पर कब्जा किया गया। चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ। को चेयरमैन शुएब शेख के खिलाफ मनगढ़ंत मुकदमात बनाए गए। शुएब शेख ने जुल्म और सितम का डटकर मुकाबला किया। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जब पैमरा या केबल ऑपरेटर्स के जरिए बोल की आवाज़ बंद करने की कोशिश ना की जाए, मगर कोई पुरसाने हाल नहीं। बोल हक और सच पर समझौता नहीं करेगा। बोल को कौम की दुआओं की ज़रूरत है और रहेगी। नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ेगी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना, यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को, यार 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया।
फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।